और बात करेंगे महाकुंभ की, क्योंकि प्रयागराज में इस समय भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भारी भीड़ जो है, यानी कहें कि भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ रहा है। संगम नगरी में साधु संत और श्रद्धालुओं की भारी आस्था जो है देखने को मिल रही है। लाखों लोग पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, यानी आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है। और मेला क्षेत्र में सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजामात किए गए हैं। लगातार हर एक पहलू पर नजर जो है प्रशासन की ओर से रखी जा रही है। श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसका खासा ध्यान जो है प्रशासन की ओर से यहाँ पर रखा जा रहा है। और साधु संतों ने भी इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, भक्तों को आशीर्वाद दिया है। प्रशासन द्वारा मेले के दौरान यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरा प्रशासन इस समय तमाम जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी सुविधा के लिए तत्पर है। और देखिए, अब तो अंतिम चरण में ये पूरा मेला, यानी पूरा जो आस्था का महाकुंभ है वो आ चुका है। और महाशिवरात्रि के दिन जो है आखिरी स्नान होगा, जिसके साथ ही महाकुंभ का समापन भी होगा। तो आखिरी दिन अपार सैलाब जो है देखने को मिलेगा, जिसको लेकर प्रशासन अभी से पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। और लगातार जिस तरीके से दिन बीत रहे हैं, लेकिन उत्साह जो है कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इतना बड़ा आयोजन जब यहाँ पर हुआ है तो देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। और पाकिस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वहां से भी एक जत्था यहाँ पर पहुंचा। उन्होंने भी इस अद्भुत और अलौकिक महाकुंभ का जो है अवसर पे जो है खास आस्था की डुबकी लगाई। तो यानी आप समझ सकते हैं कि आस्था कितनी ज्यादा यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है कि लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए, महाकुंभ को लेकर इस समय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और जिस तरीके से अब अंतिम दौर में पूरा महाकुंभ है, तो इसको लेकर और ज्यादा संजीदा यहाँ पर प्रशासन होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से अब पूरा जो महाकुंभ है वो अपने अंतिम चरण में आ गया है, और इसी के साथ महाशिवरात्रि को लेकर भी हम सुन रहे हैं तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो क्या खास व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी बिल्कुल, तो 13 जनवरी से ही, उसके पूर्व से ही योगी सरकार ने कर रखी थी। और महाशिवरात्रि जो अंतिम स्नान पर्व है, जिस दिन महाकुंभ का समापन होना है, उसको लेकर पूरी एजेंसियां अलर्ट कर दी गई हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ 2 दिन लगातार कल और परसों यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। समीक्षा बैठक भी किया उन्होंने अधिकारियों के साथ कि जो अंतिम स्नान पर्व है, महास्नान होना है महाशिवरात्रि के दिन, तो उसमें कोई चूक ना हो, किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। तो लगातार जिस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, उनका 18वां दौरा था। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रदेश का जो मुखिया होता है, जो सूबे का मुख्यमंत्री होता है, इतने कुंभ बीत गए 1954 से लेकर अब तक जितने भी कुंभ बीते हैं, तो पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इतनी बार महाकुंभ का दौरा किया उन्होंने। और ये धार्मिक आयोजन में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, चाहे यातायात प्रबंधन हो अथवा भीड़ प्रबंधन हो, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या जिस प्रकार से संगम नोज पर पहुंच रही है, अन्य घाटों पर पहुंच रही है, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और 2 ही दिन शेष हुआ है, शेष बचा हुआ है, आज 43वां दिन है। इसको लेकर भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुण्य की डुबकी और आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और चाहे योगी आदित्यनाथ हो अथवा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, कल छतरपुर में मोदी जी ने यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशंसा किया था। महाकुंभ को लेकर उन्होंने बताया कि एकता का महाकुंभ है, अखंडता का महाकुंभ है, आध्यात्मिक ऊर्जा का महाकुंभ है। और यहाँ पर जो भी पुलिस कर्मी लगे हैं, जो सफाई कर्मी लगे हैं, जो स्वच्छता कर्मी लगे हैं, उनकी भी उन्होंने प्रशंसा किया है। क्योंकि 2 महीने से लगातार जिस प्रकार से अथक प्रयास जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, अन्य एजेंसियां जो श्रद्धालुओं की सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर हैं, लगी हुई हैं, वो सब प्रशंसा के पात्र हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी प्रशंसा किया है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार श्रद्धालुओं का एक हुजूम, एक जन समूह डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है, क्योंकि 2 दिन ही शेष है। इस 2 दिन के अंदर
हर कोई, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला या हर राजनेता पुण्य की डुबकी लगाना चाहता है। इसीलिए आज कम से कम 34 प्रोटोकॉल आए हैं, जो देश के राजनेताओं का, अभिनेताओं का, मुख्य चुनाव आयुक्त भी जो अभी नए नए नियुक्त हुए हैं, वो भी परिवार संग यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाएंगे। अक्षय कुमार जो सिने स्टार हैं, वो भी अपने परिवार संगम में डुबकी लगाएंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है, वो भी परिवार के साथ जो है डुबकी लगाएंगे पुण्य की। तो ये देखा जा रहा है कि कोई भी अछूता नहीं रहना चाहता महाकुंभ से पुण्य की डुबकी लगाने को लेकर। तो हर चाहे राजनेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अथवा राज्यपाल हो, अथवा चुनाव आयुक्त से संबंधित जो भी अधिकारी हो, या आम श्रद्धालु हो, सब लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। और श्रद्धालुओं का जो रेला आज पहुंच रहा है, सुबह भोर से ही लोगों का स्नान जारी है। और अभी तक अगर 8 बजे तक आंकड़ों की बात किया जाए तो 30 लाख के ऊपर श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगा ली है। और ये आंकड़ा प्रतिदिन 1 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये अपने आप में कीर्तिमान है। इसलिए प्रशासन का अनुमान है कि परसों महाशिवरात्रि के समापन तक जो है लगभग 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा लेंगे। और आधा भारत तो स्नान कर चुका है, तो आधा भारत से अधिक जो सनातनी हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो हिंदू मतावलंबी हैं, सब जो है पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर, यहाँ की व्यवस्थाएं जिस प्रकार से दुरुस्त है और भव्य है, दिव्य है, उसको भी लेकर बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो अथवा आम श्रद्धालु हो। तो जब आम श्रद्धालु वहाँ की स्थिति को साझा करता है, अपने अनुभव को साझा करता है, क्योंकि वो 10 से 15 किलोमीटर चलता है, थका हारा जाता है, और पुण्य की डुबकी लगाने के पश्चात जो उसके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो इस स्फूर्ति उसके शरीर को मिलती है, मन मस्तिष्क पूरी तरह से संतुष्ट होता है। तो जब वो बताता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, भले उसको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा, क्योंकि ये अपनी सनातन संस्कृति है, थोड़ा सा कष्ट भले उनको झेलना पड़ता है। और दूसरी बात कर लें कि जिस प्रकार से समुद्र मंथन के बाद ये महाकुंभ का आयोजन होता है, जो अमृत की बूंद गिनी थी, तो एक ये भी देखा जाता है, चाहे हास्यास्पद इसको लिया जाए, चाहे व्यंग स्वरूप लिया जाए, क्योंकि यातायात प्रबंधन तो सरकार ने कर रखी है, किंतु इतनी मात्रा में यहाँ पर गाड़ियों का समावेश हो रहा है, इतनी गाड़ियां यहाँ पर प्रवेश कर रही हैं, तो लोगों को थोड़ा सड़क मंथन भी करना पड़ता है। सड़क मंथन के माध्यम से वो पुण्य की डुबकी लगाते हैं, किंतु उनके न उत्साह में कमी है, न जोश में कमी है, न उमंग में कमी है। जी नितिन, बिल्कुल। और हर दिन एक नई शुरुआत है, हालांकि अब 2 ही दिन शेष हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे महाकुंभ की ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पर आम जन से लेकर हर एक वीआईपी जन के लिए सुविधाएं की गई, चाहे वो डोम्स की बात की जाए जिसपे हजारों उनका किराया था, उसी के साथ तमाम जो फ्री जो टेंट्स थे वो भी श्रद्धालुओं के यहाँ पर लगाए गए। तो किस तरीके से संतुलन बनाने का काम यहाँ पर प्रशासन की ओर से किया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस बात पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु संगम रोज पर पहुंच रहे हैं, मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। अगर कोई कल चलता है तो आज पहुंचता है, 24 से 48 घंटे उसको समय लगता है, चाहे छत्तीसगढ़ का हो अथवा पूर्वोत्तर राज्यों का हो या उत्तर पूर्व राज्यों का हो, पश्चिम का हो या दक्षिण का हो। तो जो चतुर्दिक दिशाएं हैं, हर राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आसाम से लेकर, झारखंड से लेकर, गुजरात से लेकर, राजस्थान से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, तो उनको यहाँ पहुंचने में 1-2 दिन लगता है। तो उनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वहाँ पर रहने खाने की होती है, क्योंकि इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े आयोजन में तो योगी सरकार ने जन आश्रय केंद्र बनाए हैं, जगह जगह जन आश्रय केंद्र बनाए गए हैं श्रद्धालुओं को रहने ठहरने की। और हर जन आश्रय केंद्र में 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो छोटे बड़े बनाए गए हैं, उनको रहने और ठहरने खाने की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। किंतु जब 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम पर पहुंचते हैं तो थोड़ा अव्यवस्था का शिकार तो अब नहीं कह सकते हैं, थोड़ा अव्यवस्थाएं आती है। किंतु जिस प्रकार से श्रद्धालु भी संतुलन बना रहे हैं यहाँ की व्यवस्था को देखकर, कि अधिक संख्या में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ की व्यवस्था को देखकर उनको भी लगता है कि भाई सरकार ने तो पूरी व्यवस्थाएं की हैं, किंतु थोड़ा सा अपने आप को भी उसमें मैनेज करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ता है। तो प्राइवेट जो भी टेंट सिटी हो या डोम सिटी हो या अन्य जो भी रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो जो बड़े व्यक्ति हैं जिनके पास धन है वो तो अपनी व्यवस्था वहां कर लेते हैं, किंतु जो आम गरीब श्रद्धालु है, आम व्यक्ति है, उसके लिए जो है जनाश्रय केंद्र जो शहर नगर निगम के माध्यम से भी बनाए गए हैं, योगी सरकार के माध्यम से भी बनाए गए हैं, जो मेला क्षेत्र में कई जगहों पर है, लगभग 65 जगहों पर जनाश्रय केंद्र बनाए गए हैं, छोटे से लेकर बड़े। और साथ ही साथ
प्रयागराज के जो निवासी हैं, जिनके पास जो है रहने ठहरने की सुविधा है, चाहे 2 कमरे हो चाहे 10 कमरे हो, वो भी स्वागत करते हैं, स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। श्रद्धालुओं को खाने पीने की व्यवस्थाएं करते हैं, चाहे वो गली हो, चौराहा हो, चाहे जहाँ हो। तो इस प्रकार से ये कहा जाए कि महाकुंभ एक समर है, एक महा आयोजन है, एक सनातन संस्कृति का, जिसमें प्रशासन से लेकर आम श्रद्धालु और प्रयागराज वासी भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और ये सहयोग का ही असर है कि इतना बड़ा जो महाआयोजन है, जो महा समर हो रहा है, महास्नान हो रहा है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आराम से और सुविधा पूर्वक लोग स्नान कर रहे हैं और लौटते समय, अपने गंतव्य तक जाते समय, वो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, प्रयागराज वासियों की जो सहयोग वाली प्रवृत्ति है उसको लेकर, और योगी सरकार की जो पुलिसिंग व्यवस्था है, जो यातायात व्यवस्था है, जो भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था है, जो स्वच्छता की व्यवस्था है, उसकी भी प्रशंसा करते नजर आते हैं। और पूरी तरह से खुश होकर, संतुष्ट होकर, मन में एक आस्था का भाव लिए अपने घरों की ओर जाते हैं। तो एक तरह से महाकुंभ ये बहुत बड़ा कीर्तिमान जिस प्रकार से विश्व पटल पर स्थापित किया है, साथ ही साथ यहाँ की व्यवस्थाओं की जिस प्रकार से पूरा विश्व जो है भूर प्रशंसा करता है। और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा की अगर बात कर ले तो लोगों का ये कहना है, हालांकि मैं भी 2 महीने से वही स्थल पर देखता हूँ कि वहां पर जाने के पश्चात जो एक स्फूर्ति मिलती है, आत्मा को मिलती है, मन को मिलती है, शरीर को मिलती है, वो अद्भुत होती है, अलौकिक होती है, उसको निशब्द होता, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये गंगा माँ की कृपा ही है। वो संगम नगरी जो तीर्थ राज प्रयाग है, जो तीर्थों का राजा है, तो वहां पर पहुंचने मात्र से एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह जो तन मन में होता है, रोम रोम में होता है, नसों में होता है, वो अद्भुत और अलौकिक है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 144 साल बाद जो संयोग यहाँ पर बना है, इसके चलते जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाई है, वो जीवन भर शायद इसे कभी भूल पाएंगे, क्योंकि अद्भुत और अलौकिक पूरा ये एक्सपीरियंस इसे कहा जाए। फिलहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए राघवेंद्र। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे।